हरि ओम। मैं डॉक्टर कुमकुम गुप्ता मेंटल वेलनेस कोच हूँ और मैंने अभी तक अपने 3 वीडियोज डाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन का है और दूसरा आपका वीडियो जो है ब्रह्म मुहूर्त के अद्भुत फ़ायदे, और तीसरा है द आर्ट ऑफ लिविंग इन टुडेज एरा एंड पेरेंटिंग। मैं ये कहना चाहती हूँ, परिस्थिति की पाठशाला में मनुष्य को सबसे कीमती शिक्षा मिलती है। जो आसमानों में उड़ते हैं अहम के गर्भ में, उनको ज़मीन में आने में समय नहीं लगता है। ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है और चला जाता है। वक्त जाने में भी समय नहीं लगता है, बुरा वक्त आने में भी समय नहीं लगता है। ये सब समय समय की बात है। ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता है। ज़िंदगी को आसान बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें एडॉप्ट करना होता है। कुछ सब्र करना पड़ता है, कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है, पर अपने जीवन में आप अपने रूल्स जो है, डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी है, इसको फॉलो करना पड़ता है। मेडिटेशन करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना होता है। सभी लोगों ने 4 युग हैं नाम सुना होगा: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, जैसे विष्णु भगवान बैकुंठ में और हिरण्यकश्यप पाताल लोक में। द्वापर युग में जो देवता और राक्षसों में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग लोकों में रह रहे थे। उसके बाद से त्रेता युग आया। त्रेता युग में देवता और राक्षस एक ही लोक में रहने लगे, जैसे रामचंद्र जी और रावण। फिर उसके बाद फिर से समय चला, बहुत दिनों त्रेता युग चला। उसके बाद से जो युग आया, द्वापर युग आया। द्वापर युग में देवता और राक्षस एक लोक के बजाय एक घर में आ गए, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। द्वापर बहुत समय तक चला। उसके बाद कलयुग आया। अब कलयुग में जो है देवता और राक्षस मानव के शरीर में ही आ गए, दोनों हैं। अब आप कैसा बिहेव करते हो? अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, सॉफ्ट हो, परोपकार की भावना है, ईश्वर का की प्रेयर से प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप पे देवता तत्व ज़्यादा हावी है। पर यदि ये आप रूड हो, भगवान को ही नहीं मानते, भगवान के ही उस पर जो ऑब्जेक्शंस लगाते हैं कि कहाँ भगवान है, दिखाओ, और क्या है भगवान, और बेईमानी मन में भरी हुई है, और कुछ भी जो है और सारे गलत काम करने में आपको ज़रा भी हिचक नहीं लगती है, तो आप में राक्षस तत्व हावी है। बहुत लोग पूछते हैं कि जब कण कण में भगवान है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब है कि हवा तो धूप में भी चलती है, पर छाँव में बैठ के आनंद आता है। इसी प्रकार भगवान तो हर जगह है, पर मंदिर में जाने में आनंद आता है, मेडिटेशन घर में करने में आनंद आता है, घर में ईश्वर से प्रेयर करने में आनंद आता है, एफर्मेशंस बोलने में आनंद आता है। हिंदू धर्म ऐसा नहीं जो मनुष्यों को डरा के चलाए, हिंदू धर्म जगा के चलाता है। इसमें है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ह्यूमैनिटी के रास्ते पे आगे बढ़ाती हैं। यहाँ योग है, कर्म है, ध्यान है, और जो है आपके मंत्र हैं जो बहुत पावरफुल है, और उसके बाद से कर्म है अपना। भगवत गीता सिखाती है कि आप कर्म करिए और फल की इच्छा ना करिए। कई लोग तर्क देते हैं कि कर्मणे अधिकारे वस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब हमारा कर्म पे ही अधिकार है और उन्हें भक्ति से, भगवान की प्रेयर से कोई मतलब नहीं है। पर ये सही नहीं है। ये तो एक मात्र गीता का एक श्लोक है जो कर्म की महत्व बता रहा है, पर भगवान ने भक्ति मार्ग ही बताया है कि कृष्ण की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। गीता में 700 श्लोक है। यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो आपके लिए आलोचना, विवेचना किसी का कोई माने नहीं है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे ऋग्वेद में धर्मवेद है, यजुर्वेद में आयुर्वेद है, सामवेद में गंधर्ववेद है, अथर्ववेद में अर्थशास्त्र है। 18 महापुराण है हिंदू धर्म में जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं कहानियों के माध्यम से। रामायण और भगवत गीता तो बहुत ही पॉपुलर बुक्स है।
जो हमें मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बहुत लोग टिप्पणी करते हैं कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया या रास लीला खेली और ये किया, पर आपको भगवान कृष्ण की जो चीज़ें उन्होंने की हैं, लीला की है, उसको आप देखिए, समझिए, पर आप जो कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया ना, उसको फॉलो करिए। आप कृष्ण भगवान के जैसे 6 महीने में पूतना को मार नहीं सकते। जो जो कृष्ण भगवान ने कार्य किए हैं ना, वो कोई कर नहीं सकता है। कृष्ण भगवान ने एक उंगली पे पहाड़ी उठा लिया था, है ना। तो पर गीता का जो उपदेश है ना, जो उन्होंने दिया है युद्ध भूमि में, वो आज के भी जीवन में बहुत ही उपयोगी हुए हैं अगर आप गीता के उपदेशों को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार रामायण जो है तुलसीदास जी ने लिखी है, राम जी के जीवन पे आधारित है पूरा। पर रामचंद्र जी मर्यादा पुरुष है, उन्होंने कैसे जीवन जीना चाहिए वो सिखाया है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब लोगों ने एक आदर्श स्थापित किया है। किस प्रकार फैमिली में भाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए, किस प्रकार सीता मैया ने जो है रामचंद्र जी को कितना ही के साथ वो वनवास गई और बहुत सारी कष्ट झेले उन्होंने, पर उन्होंने हमेशा रामचंद्र जी के साथ ही रहना प्रेफर किया। जब रामचंद्र जी को राजा दशरथ जी ने वनवास दिया, उस समय जब लक्ष्मण जी ने सुना तो वो भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। पर राम जी ने उस समय ये कहा कि तुम अपनी माँ से एवं अपनी पत्नी से अनुमति लेके आओ, फिर मेरे साथ चलना। उनकी माँ तो तुरंत तैयार हो गई लक्ष्मण जी को राम जी के साथ भेजने के लिए। पर उर्मिला जी ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। पर लक्ष्मण जी ने बोला आप चलेंगी तो ठीक है, पर मैं फिर रामचंद्र जी की वो सेवा नहीं कर पाऊँगा जो मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरा ध्यान आप पर रहेगा। फिर जो लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चले गए, उर्मिला जी रहीं, उन्होंने एकांतवास किया लक्ष्मण जी के जाने के बाद से। उनकी जो तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या उर्मिला जी ने की, जिसको रामचंद्र जी जब वनवास से लौट के आए तो उन्होंने इसको तो लक्ष्मण जी को बताया कि जो उर्मिला ने तपस्या की है, बहुत ज़्यादा महानता का कार्य किया है उन्होंने। राम जी वनवास चले गए, भरत जी को राज्य गद्दी मिलनी थी, पर भरत जी ने राम जी के वनवास को के लिए कैकेयी माता को जो जो वचन सुनाई, ये आपने रामायण में पढ़ा ही होगा, उन्होंने अपनी माता को अपने जीवन से ही निकाल दिया। उसके बाद से उन्होंने जो है ये लोग वनवास में गए राम जी को वापस लाने की, पर जब रामचंद्र जी नहीं वापस आए, उन्होंने ये कहा कि हमें पिता के वचनों को पालन करना है और तुम्हें भी पिता के वचनों को पालन करना है, तुम्हें अयोध्या का राज चलाना है। तो उन्होंने अयोध्या में आके नंदीग्राम कहीं उन्होंने अपना अलग जो है आवास बनाया। उन्होंने कोई जो है सुख नहीं भोगा राजगद्दी का। उन्होंने तपस्या की, उनके चरणों को सिर में रख के लेके आए और उन्होंने अयोध्या का राज चलाया। आजकल के युग में ऐसा कुछ भी भाई भाइयों में प्रेम नहीं दिख रहा, ना ही जो है जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। जॉइंट फैमिली अब सिंगल फैमिली में बदल गई है। सब लोग अपने अपने में रह के अपनी फैमिली को चला रहे हैं, उसमें ही सुकून उनको मिल रहा है। रामायण से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी भाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए। रामायण में जैसा रामचंद्र जी ने अपने गुरुओं को आदर सम्मान दिया, उसके बाद से भाइयों में जो उनके प्रेम था, और जो है वो जब वनवास में भी गए, जो भी वहाँ पे उनको लोग मिले, उससे उनका बहुत ही प्रेम पूरा व्यवहार था। उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं भगवान हूँ। केवट ने भी उनसे प्रार्थना की कि भाई आप मेरे नाव पे आ रहे हैं तो मुझे ऐसा ना हो कि मेरी नाव ही चली जाए। इस तरह से मतलब कहने का तात्पर्य है कि राम जी का जो व्यवहार था बहुत ही मधुर था और मर्यादा में था। पर जब गांव में जो है सुपनखा आई और लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी, उसके बाद से महायुद्ध हुआ। रामचंद्र जी ने अकेले ही कितने राक्षसों का संहार किया था। रामायण हमें असत्य पर सत्य की विजय का पाठ पढ़ाती है। भाइयों में, सब बंधुओं से, जो भी मानव जाति में आपस में प्रेम से रहना सिखाती है। इस प्रकार हिंदू धर्म में जो भी
हमारी रामायण, भगवत गीता, वेद, पुराण जो भी है वो मानव लोगों को सही रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। किस प्रकार से जीवन जिया जाए उसके तरीके समझा रहे हैं, बस समझने की आवश्यकता है। आपने मेरा वीडियो सुना, आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा कि आप क्या और चाहते हैं सुनना, किस विषय पे सुनना चाहते हैं। यूट्यूब पर वीडियो के में नीचे भी आप कमेंट करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें।